हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है ये आपका OSMF से रिलेटेड है। और OSMF के पेशेंट में जो माउथ के अंदर ब्लैंचिंग होती है या टाइटनेस होता है वह कितने दिनों में ठीक हो सकता है, इस पे आधारित यह वीडियो है। और किन कंडीशंस में ये वर्सन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो OSMF के पेशेंट होते हैं उनके माउथ के अंदर एक जकड़न की समस्या बनी होती है। यानी जब भी वो अपना माउथ खोलते हैं तो उन्हें एक टाइटनेस फील होता है। और ये टाइटनेस जो है आपका गुटखा चीवर, पान मसाला या फिर ऐसे लोग जो कि सुपारी चबाते हैं उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है। तो मेन जो पॉजिटिव फैक्टर है ये आपका बिटल नट होता है। और बिटल नट के प्रोडक्ट यानी कि गुटखा जिसमें ये मिला होता है उसके कारण से भी आपको OSMF की समस्या होती है। तो जो OSMF है इसको आपको क्योर कैसे करेंगे, यानी OSMF को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे पहले जो है अपनी हैबिट को क्विट करना है। हैबिट क्विट करने के साथ ही जो है आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेना है। और मेडिकेशन के साथ साथ जो है डाइटरी सप्लीमेंट को भी आपको अच्छा रखना है। यानी कि अगर आपने अपने हैबिट को कंप्लीट क्विट कर दिया तो OSMF की रिकवरी 3 to 6 मंथ में हो जाती है। रिकवरी से मेरा मतलब है जैसे कि जो ब्लैंचिंग है या फिर जो हार्डनेस है उसमें जो सॉफ्टनेस आएगी उसमें 3 to 6 मंथ लगता है। लेकिन जो अपीयरेंस है म्यूकोसा का, यानी कि जो वाइटिस आपको दिख रहा है, यानी कि जो कलर है म्यूकोसा का पिंक ना दिखकर वाइट दिख रहा है, तो उसके लिए जो है उसमें वहाँ पे आपको उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको टाइम लगेगा। यानी वाइट से पिंक की तरफ जाने के लिए लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट में रहना है। मिनिमम आपको 3 to 6 मंथ में रहना है ट्रीटमेंट में। साथ में जो भी पेशेंट जो कि गुटखा छोड़ चुके हैं या सुपारी चबाना छोड़ चुके हैं तो वो किसी नए हैबिट को ज्वाइन ना करें। यानी कि ऐसे हैबिट जैसे कि स्मोकिंग करना या फिर ओकेजनल अल्कोहल यूज़ करना, तो उनको अगर ये कंज्यूम करेंगे स्मोकिंग या अल्कोहल, और साथ में अगर पेशेंट जो है डायबिटिक भी होते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर लेवल रेज हो सकता है। और रेज होने के कारण अगर कोई अल्सर बन जाता है तो वो आपका एग्रेवेट होता चला जाएगा और एक प्रोलिफरेटिव ग्रोथ बन सकता है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हैबिट क्विट करें। हैबिट क्विट करने के साथ आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। साथ में जो है अपना डाइटरी सप्लीमेंट अच्छा रखें और नज़दीक के स्पेशलिस्ट से आप जो है लगातार इलाज में बने रहें 3 to 6 मंथ के लिए। आप चाहें तो ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। साथ में ऐसे पेशेंट जिनको कि डायबिटीज़ है उनके लिए एक स्पेशल प्रिकॉशन है। क्योंकि अगर कोई क्रोनिक ट्रोमेटिक फैक्टर आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है तो सबसे पहले उस फैक्टर को आपको रिमूव करना है। यानी कि अगर किसी पेशेंट का दांत बहुत ज़्यादा शार्प है और आप डायबिटिक हैं तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए, आप इसको ट्रिम करवा लीजिए टीथ को। इससे क्या होगा कि जो अल्सर के बनने की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे आपका वुंड बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो OSMF से सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो पेशेंट मैं अभी यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ म्यूकोसा, तो अभी आप देखेंगे कि पेशेंट का जो कंडीशन है इसमें जो म्यूकोसल स्ट्रक्चर में जो एक ग्रोथ आपको दिख रहा है दैट इज़ अल्सरो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ। तो ये पेशेंट जो है डायबिटिक थे और साथ में इनका ये ग्रोथ जो है 1.5 से 2 महीने में इतना बड़ा हो गया। जब आप इनके मार्जिन को देखेंगे तो जो मार्जिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्डन है। तो ऐसे पेशेंट जिनको कि ये प्रॉब्लम है, गुटखा चीवर रह चुके हैं, साथ में जो है अभी उन्होंने अपने हैबिट को क्विट नहीं किया है, तो पहली चीज़ कि अपने हैबिट को क्विट करना है ताकि आपको कोई भी तरह का जो अल्सर है वो आगे जाके बड़ा रूप ना ले ले। उस चीज़ से बचने के लिए आपको सबसे पहले हैबिट को ही कंट्रोल करना होगा। और जो ये ब्लैंचिंग है ये धीरे धीरे वक्त के साथ क्योर हो जाता है विथ मेडिकेशन, विथ एक्सरसाइज और विथ लेज़र फोटो बायोमॉड्यूलेशन भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अभी मैं अपने एक पेशेंट का यहाँ पे आपको लेज़र फोटो बायोमॉड्यूलेशन करके बता रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और अभी हम लोग यहाँ पे पेशेंट का जो है लेज़र फोटो बायोमॉड्यूलेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पेशेंट का ब्लैंचिंग है और ये जो ब्लैंचिंग है ये काफ़ी टाइम से है। और ये जो पेशेंट है मेरे ये डायबिटिक भी हैं। साथ में हिस्ट्री में इनका पहले हिस्ट्री गुटखा का था जो ये छोड़ चुके हैं और प्रेजेंटली जो है स्मोकिंग कर रहे हैं। लेकिन स्मोकिंग आपको कम्प्लीटली ऑफ करना होगा तभी जाके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे जो फोटो बायोमॉड्यूलेशन कर रहे हैं इसका पर्पस यह है कि जो सेल्स हैं, जो भी डैमेज सेल्स हैं
वो रिपेयर हो सकें। साथ में जो है पेशेंट का जैसे इन्फ्लामेशन जो अंदरूनी स्तर पे होता है, जिसके कारण पेशेंट को जलन होती है, तो उस जलन को कम किया जा सके। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को करने में 3 मिनट हम लोग करते हैं ऑलमोस्ट, और हर एरिया में जहाँ भी फाइब्रोसिस है, ब्लैंचिंग है, उसको किया जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि जो लेबियल म्यूकोसा है पेशेंट का, वहाँ भी ब्लैंचिंग है। तो ब्लैंचिंग वाले जो पार्ट हैं वो आपका OSMF का पार्ट है, और जितने भी रेडनेस वाले एरिया हैं वो इरिटेशनल फैक्टर, जैसे जो भी प्रेजेंट फैक्टर है, जैसे शार्प टीथ, तो उसको भी हम लोगों ने अभी स्मूथ किया है, शार्पनेस को कम किया है। साथ में हैबिट का भी इंस्ट्रक्शन है कि बंद करना है। थैंक यू।